अपने दरबार में बुलाया। उन्हीं से प्रार्थना है, हे प्रभु ऐसे ही हम सब पर कृपा है। हम सबके जीवन में होता क्या है, माँ जन्म देती है, पिता पालता है, और जब बड़े खुश हो जाते हैं तो किसी विद्यालय में जाके भौतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, और भौतिक ज्ञान के प्राप्त करने के पश्चात एक परीक्षा पास करते हैं, और उसके बाद उसी योग्यता के हिसाब से नौकरी चाकरी व्यवसाय करते हैं, धन कमाते हैं, परिवार पालते हैं, समाज में कुछ सामाजिक कार्य करके अपने को विशेष स्थिति पर पहुँचाने की कोशिश करते हैं। धन के साथ व्यवसाय को और बढ़ाते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अपने सुख सुविधाओं का व्यवस्था करते हैं, क्योंकि मन हमको चंचल किए रहता है। मन हमेशा हमें विचलित करता रहता है, और हम इसी संसार में जन्म मृत्यु के बंधनों में बंधे रहते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि इसी जीवन में अपने परिवार और समाज के दायित्वों का निर्माण करते हुए, नौकरी चाकरी सब कुछ करते हुए, परंतु मेरे शरण में आ जाओ और मेरी बताई जो साधना करोगे वो साधना है जिससे तुम्हारा मन संयम होगा और मन तुम्हारे बस में हो जाएगा। और जब मन धीरे धीरे संयम हो जाएगा तो बस में हो जाएगा, तो उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लोगे। तुम्हें भौतिक चीज़ों से कोई लगाव नहीं होगा, तुम्हें आध्यात्मिक लगाव मिल जाएगा, और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्ति पा जाओगे। उसके लगा हम लोग कि भाई एक विशेष बात ये है कि इस साधना को करते करते बस तुम्हें करना क्या है, बस सवेरे शाम हमारी बताई साधना का अभ्यास करना है। लेकिन जब अभ्यास करो तो तुम अपने परिवार को, समाज को, नौकरी चाकरी सब भूल जाओ, और उसके पश्चात तुम दिन भर अपना व्यवसाय करो, नौकरी चाकरी करो, बस मुझे याद करते रहो। मुझे याद करोगे तो मेरी दया बचेगी तुम्हारे पर, हमारी उपस्थिति तुम्हारे साथी रहेगी। लेकिन बस मुझे वो आभास दे आओ, याद करो। पंचाली को देखिए, जब उसका छीनन होने लगा तो उसने अपने पतियों को देखा, सभी तक देखा, उसका किसी ने कोई सहायता नहीं किया। लेकिन जिस क्षण उसने अपने भगवान को, भगवान कृष्ण को याद किया, वो तो वहीं पर उपस्थित थे, उन्होंने उसकी रक्षा की। रक्षा के बाद पंचाली ने पूछा कि हे कृष्ण, तो भाई इतनी देर तक मेरी व्यथा देखते रहे, आए क्यों नहीं? कहे पंचाली, मैं तो तुम्हारे समीप में था, लेकिन तुमने मुझे याद कहाँ किया? अगर तुम मुझे याद करती तो उससे तुम्हारी दया हो जाती और तुम इससे छुटकारा पा जाती। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई इसके साथ इसी जीवन में वो काम, क्रोध, अहंकार, माया, मोह भी ईश्वर की दी हुई चीज़ें हैं, ये तुम्हें घेरेगी, हमें मालूम है। लेकिन हम तभी दूर करेंगे जब तुम हमसे सहज भाव से उसके लिए प्रार्थना करते रहोगे। कहते थे सहज भाव से प्रार्थना करो, हम तुम्हारे काम, क्रोध, मोह, माया सब दूर कर देंगे। उसके लिए बस यही है कि मेरे आज्ञाओं का पालन करो, मेरे मिशन की निष्काम सेवा करो, और उस आज्ञाओं के साथ अपना ये देख लो कि उसमें तुम्हारा स्वार्थ न हो। वो कहते हैं कि भाई अगर तुम मेरे समीप बैठे हो और हमसे मिलने आते हो, मिलते जुलते रहो, हम सब क्या करते हैं, अपने गुरु से मिलते हैं तो अपनी समस्या बताते हैं, अपने पारिवारिक समस्या बताएंगे, अपने व्यवसाय के बारे में, नौकरी के बारे में बताएंगे। कहे नहीं भाई, मुझसे मिलना है तो ये सब भी ठीक है, हम तुम्हारे पिता हैं, हम तुम्हारी माता हैं, हम तुम्हारी सब समस्या भी सुनेंगे, लेकिन जो हम चीज़ देना चाहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान, उसको भी तो मांगो। उसके लिए उन्होंने कहा भाई एक नाला बह रहा है, उसमें गंदगी रहती है, अगर वो गंगा से मिल जाता है तो गंगा में मिलने के बाद जो गंदगी उसके धार में रहती है उसको बहा के ले जाती है, और धीरे धीरे गंदगी को दूर करके अपने बिला लेती हो और समुद्र बिला के शांत कर देती है। लेकिन कुछ गंदगी जो होती है किनारे पर ही रहती है, हम लोग देखते हैं। कहते हैं अगर तुम किनारे पड़े हो और केवल मेरे से मिलते हो केवल, और मिलना हमारे में मिलना नहीं चाहते हो, तो तुम्हारा अहित नहीं होगा, हित नहीं होगा, अहित ही होगा, और तुम उस आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तात्पर्य हम जब गुरु से मिलने जाएं तो उससे हम अपने आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में इस मालूम करें, तब वो हमको बताएंगे कि हम किस स्थिति पे हैं। एक बार एक साधक ने उससे पूछा
कि साहब हमें तो न पढ़ना आता, लिखना आता, न कोई ज्ञान है, हमें कैसे मालूम होगा कि हम किस स्थिति में पहुँचे। उन्होंने कहा बहुत साधारण सी बात है, जब मुझे तुम्हारी याद आने लगे, जब मैं तुम्हें याद आने लगूँ तो समझ लो तुम्हारा मन शुद्ध और पवित्र हो गया और तुम अपने उस स्थिति से आगे बढ़ गए हो। और जब मेरे विचार तुम्हारे विचार में आने लगे और तुम्हारे विचार मेरे विचार में आने लगे, कभी कभी होता है साधक सोचता चलो अपने गुरु के पास चलें, गुरु कहा हाँ भाई मैं तुम्हारी याद ही तो कर रहा था। ऐसी स्थिति बने तो समझ लो तुम्हारा बुद्ध शुद्ध और पवित्र हो गया। कैसा, वो तो ठीक है, हम आपसे बोला हमें आपकी उपस्थिति का आभास कैसे होगा। क्या जब सब जगह मैं ही दिखने लगूँ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, कहीं भी जाओ, मेरे ही दर्शन करने लगो, मेरा ही आभास लगने लगे, तो तुम समझ लो तो मैं ईश्वर के दर्शन हो गए, मेरे दर्शन हो गए। भाई वो तो ठीक है सर, लेकिन सरकार हम आपसे मिले कैसे, आप में लय कैसे होंगे। उसके अलावा उसके लिए तो एक ही चीज़ है, वो है प्रेम। अपने से प्रेम करो, अपने परिवार से प्रेम करो, समाज से प्रेम करो, गुरु परिवार से प्रेम करो, और प्रेम अपने गुरु में जब करने लगोगे और उसमें जब निष्कामता आ जाएगी तो उस वक्त हम तुम्हारे अहंकार को छीन लेंगे। होता क्या है, प्रेम भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता प्रेम जिसमें मोह होता है। राजा दशरथ को देखिए, उनको भी अपने रानी से प्रेम था, लेकिन उनके मोह में आके भगवान राम को 14 साल का वनवास दिया। कहते अगर मोह रहा तुम्हारे प्रेम में तो हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेंगे। कहते प्रेम जब निष्कामता आ जाएगी तब तुम हमें प्राप्त कर पाओगे, हम तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करेंगे। निष्कामता आने के लिए उन्होंने कहा कि भाई कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो ये है कि अपनी इच्छाओं को मेरी इच्छाओं के साथ रख लो। हम जानते हैं जब भगवान राम वनवास पे गए तो भरत जी उनके पास मिलने गए, निवेदन करने लगे कि प्रभु आप वनवास हमको करने दीजिए, आप जाके अपना राज्य संभालें। भगवान राम ने कहा भाई अभी तुम आए हो, थके हुए हो, आराम कर लो, सवेरे जैसा तुम कहोगे मैं तुम्हारे बातों को मानूंगा। जब रात को भरत सोने लगे तो ध्यान आया, अरे मैं अपने भगवान से, अपने ईश्वर से अपनी इच्छाओं के लिए कर रहा हूँ, ये तो मेरे ठीक नहीं होगा। सवेरा हुआ, भगवान ने पूछा हाँ भरत क्या चाहते हो, तो कहे प्रभु जैसी आपकी इच्छा। तो कभी मेरी तो इच्छा यही है कि तुम राज्य संभालो और हमारी तरफ से हमें हमारी उपस्थिति में उसको संचालन करते रहो। भरत जी ने वही किया और आज भरत जब भगवान राम से मिलाप होने लगा तो वो कोई ये नहीं समझ पाया कि इसमें भरत कौन भगवान राम क्यों हैं, क्योंकि भरत भगवान राम में मिल गए थे। ऐसे उनमें यही नहीं हो पाया कि कौन राम है कौन भगवान है। हमारे रावण सत्संग में भी कहते हैं कि गुरु महाराज जी महात्मा जी से मिलने जा रहे थे तो नीचे बैठे हुए थे, महात्मा जी ऊपर थे। तो एक कोई व्यापारी आया, उसने कहा महात्मा जी ये बिल ले लीजिए और हमारा भुगतान कर दीजिए। तो उन्होंने कहा भाई महात्मा जी तो अभी ऊपर हैं, मैं तो उनके शिष्य हूँ, बैठा हूँ। कह रहे आप तो बिल्कुल महात्मा जैसे लग रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम सब भी अगर उसके प्रेम में निष्कामता लाएंगे तो हम भी उनके स्वरूप के हो जाएंगे। और उसके बाद वो कहते हैं, और इसके साथ वो कहते हैं एक चीज़ और ध्यान रखो, अगर मेरा ध्यान कर रहे हो तो मेरे ध्यान में टिके रहो, फिर तो अपने प्रकाश को अपने हृदय में दोगे तो जो तुम्हारे जन्म के मल विक्षेप आवरण होंगे वो उदय होंगे। घबराना मत, प्रयास करते रहो। हम सब क्या करते हैं, गुरु महाराज जी बताए साधना का अभ्यास करते हैं, घबरा जाते हैं क्योंकि हमारी मन लगता नहीं है। वो कहते हैं भाई तुम्हारा मन लगे ना लगे, बस मेरे सब बैठे रहो, मेरे प्रकाश को देखते रहो, हम तुम उस आत्मज्ञान की प्राप्ति करा देंगे। अभी हम सब ने गुरु महाराज जी बताई साधना की, उनकी उपस्थित है। आइए उन्हीं से कहते हैं, हे प्रभु न में भक्ति है, न भाव है, न शक्ति है, न सामर्थ्य है, न श्रद्धा है, निष्ठा है। हम तो बस आपके दरबार में आ गए हैं। आप भी ऐसी कृपा करें कि हम आपसे प्रेम करते रहें, निष्कामता ले आएँ, आपके आज्ञाओं का पालन करें और आपके विषय की निष्काम भाव से सेवा करें और आपके उपस्थित को पा के हम आप पे लय हो जाए, यही उससे प्रार्थना है।